तो यदि किसी को यह भागवत कथा श्रवण करनी हो तो वो किस प्रकार से करे? वो सप्ताह विधि प्रभु समझाइए, किस प्रकार से भागवत कथा सुननी चाहिए, वो विधि क्या है? तो सूत जी महाराज कहते हैं, देवज्ञं तु समाहूय मुहूर्तम प्रचेयत। हो सके तो किसी ब्राह्मण से पूछ करके एक अच्छा सा मुहूर्त निकलवावे कथा के लिए। लेकिन हमने आपको बताया था कि यदि आपका कोई कार्य पूर्ण हुआ हो तब इसकी आवश्यकता है, किंतु समाज के कल्याण के लिए, संतों के लिए ये विधान नहीं है। सदासेव्या श्रीमद् भागवती कथा किसी भी समय सुनिए, कोई भी दिन हो, कोई भी महीना हो, कोई विधान नहीं। ये विधान तो उनके लिए है कि जो किसी काम या कोई कार्य पड़ा हो, उनका वो कार्य पूरा हो गया हो, उस कार्य के हेतु ये किसी न किसी विद्वान ब्राह्मण से पूछ करके एक अच्छा सा मुहूर्त निकलवावे। विवाहे यादृशं वित्तम तादृशं परिकल्पये। जितना एक कन्या के विवाह में धन खर्च होता है उतना धन खर्च करे, ये भागवत में लिखा हुआ। जितना एक कन्या के विवाह में धन खर्च होता है, ये भागवत श्रीमद् भागवत ग्रंथ कोई साधारण नहीं है, और ना ही थोड़े बहुत धन से ये कथा का आयोजन हो पाता है, बहुत धन लगता है। हमारे चंदन भैया कह रहे थे कि महाराज जी बहुत सूक्ष्म रूप से कार्यक्रम कर रहे हैं। वो आपने सुना होगा कि यज्ञ हुई हमारे गांव में, बहुत अच्छी यज्ञ हुई। हमने कहा हमने भी सुना है, हमारे अभिषेक भैया ने भी बताया, अभिषेक भैया आए हुए तिवारी जी बताया कि हाँ पंडित जी बहुत अच्छी यज्ञ हुई थी, बहुत धन खर्च। तो बोले कि थोड़ा सा कम खर्चे में ही। हमने कहा उसकी चिंता आप मत कीजिए, माता रानी का आशीर्वाद है आप लोगों पर, और माता रानी तो सभी की है, किसी एक की तो है नहीं, सभी का मंगल करने वाली, और उन्हीं की इच्छा अनुसार आज आपके ग्राम में ये साप्ताहिक ज्ञानी की कथा हो रही। देशे देशे तथा सेयं वार्ता प्रेष्या प्रयत्न। दूर दूर जाकर के, देश देश में, अलग अलग गांव में जाकर के इस भागवत का प्रचार प्रसार करना चाहिए। और वक्ता का मुख उत्तर तो श्रोता का मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए जब ये कथा श्रवण करें। यदि वक्ता पूर्व हो तो श्रोता उत्तर दिशा, अथवा दोनों को पूर्व मुख होकर के बैठ करके श्रीमद् भागवत की कथा सुननी चाहिए। परीक्षित जी आप विशेष रूप से सुनिएगा ध्यान से। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशोधिकृत। जिससे हम कथा सुने वह वैष्णव ब्राह्मण होना चाहिए। भागवत में ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, हम अपनी बात नहीं बता रहे हैं, ये भागवत में लिखा हुआ है कि विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। ऐसे ब्राह्मण से कथा सुननी चाहिए कि जो शुद्ध सात्विक हो, कोई नशा पत्ती ना करता हो, पुड़िया मसाला ना खाता हो। पुड़िया मसाला तो कह देते हैं, ये तो सामान्य हो गया है, इसको खाने में तो कोई दोष है ही नहीं। गाँवों में ये जो है प्रचलन बहुत। पुड़िया मसाला बोले महाराज इसको तो खाने में कोई, तो सभी खाते हैं, सभी खाते हैं तो फिर आपके बच्चे भी खाने लगते, फिर उसमें रोक भी नहीं पाते। क्यों? क्योंकि जब हम स्वयं खाते हैं तो हम रोके तो कैसे रोके। तो ऐसा ब्राह्मण हो, वैष्णव ब्राह्मण, कोई नशा पत्ती न करता हो, विरक्त हो, और स्त्रियों को तो बैठ करके भागवत की कथा कहनी ही नहीं चाहिए। ये भागवत का सबसे बड़ा दोष है
कहने वाले को जो स्त्री कथा कह रही है उसको तो दोष लगेगा ही, किंतु सुनने वालों को भी दोष लगता है जो स्त्रियों के मुख से कथा सुनते हैं। क्यों? क्योंकि स्त्री किस समय आप पवित्र हो जाए ये कहना कठिन है, और स्त्रियां शुद्ध होती ही नहीं। अगर स्पष्ट शब्दों में कह दिया जाए तो भागवत कथा में स्त्रियों को कहने का अधिकार है ही नहीं। लेकिन आज के समय में तो एक प्रचलन चल गया है। हमारे पास भी फोन आते हैं, बोले पंडित जी महाराज कोई लड़की हो तो बताइए कथा कहने के लिए। हमने कहा भैया लड़की, हमने कहा हम लड़की कहाँ से लाएं, कोई वक्ता बताइए तो हम जो है बता दें आपको। बोले ना महाराज हमारे गांव में ये डिमांड है, ये मांग है कि कोई लड़की आवे। हमने कहा कैसी लड़की आवे? बोले सुंदर हो थोड़ा देखने। तो हमने कहा आप कथा सुनना चाहते हैं कि उसकी सुंदरता देखना चाहते हैं? बड़ी विडंबना महाराज। अच्छा ये प्रचलन कब से चल गया कथा कहने का? छोटी छोटी कन्याएं पहले प्रारंभिक काल में हमारे देखते देखते रामचरितमानस का पाठ करती थी और थोड़ा बहुत रामचरितमानस के विषय में बैठ करके प्रवचन टाइप में बोलती थी। उतना तो उचित है, लेकिन अब धीरे धीरे पूरी साप्ताहिक राम कथा जो है होने लगी। अब राम कथा तक फिर भी कहा जा सकता है कि रामचरितमानस पढ़ने का अधिकार है। अब तो महाराज सीताराम बोलो, अब तो भागवत कथा भी कहने लगी है। तो भागवत में यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि कथा कहने का अधिकारी वही है जो वैष्णव ब्राह्मण हो। अब तो कोई निश्चित नहीं है कि ब्राह्मण ही आकर के कथा कहे। ये भी एक विडंबना हो गई आज के समाज में। तो यदि इस प्रकार के आयोजन होते हैं तो उसका दोष वक्ता और श्रोता दोनों को लगता है। दोनों दोषी हैं। कथा कहने का और सुनने का कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, अपितु आप पाप के भागीदार हो जाए। रामचरितमानस में लिखा है ते श्रोता भक्ता समय सीरा, ते श्रोता भक्ता समय सीरा, ते श्रोता भक्ता समय सीरा, समिदर्शी जानहि हरि लीला, समिदर्शी जानहि हरि लीला, समिदर्शी जानहि हरि लीला, समिदर्शी जानहि हरि लीला। कैसा वक्ता होना चाहिए? जो भगवान की लीलाओं का गुणानुवाद सरलता से और स्पष्ट रूप से ऐसे भाव प्रकट करे अपनी वाणी से, सरल से सरल, इतना सरल कि यदि एक छोटा सा बालक बैठा है तो उसकी भी समझ में आवेगा, और एक 60 वर्ष के हमारे दादा बैठे हैं तो उनकी भी समझ में आवे। इतनी सरल भाषा में कथा कहे, ऐसा वक्ता होना चाहिए। ऐसा भी वक्ता नहीं होना चाहिए कि अब महाराज भागवत पुराण खोल के बैठ जावे, अब संस्कृत के श्लोक, एक श्लोक दूसरा तीसरा तीसरा चौथा पांचवा, अब श्लोक के ऊपर श्लोक बोलते चले जाएं। अब श्रोता तो जिनको संस्कृत का ज्ञान है वो तो समझ जाएंगे, और बाकी सब तो पंडित जी के मुंह की तरफ देखेंगे, बोले महाराज जी हो नहीं आ रहा, तो समझे भी नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। और यदि अगर ऐसा हो जाए कि संस्कृत के श्लोक बोल बोल करके ही कथा कही जाए तो कुछ तो दादा लोग खड़े हो जाएंगे, बोले महाराज आप श्लोक बंद कीजिए और हमें उस श्लोक के बारे में बताइए। किस श्लोक के बारे में? परलोक के बारे में हमको बताइए, हमको इस श्लोक से क्या मतलब है।
जो वक्ता हो, सरल हो और जो श्रोताओं को सामान्य भाषा में अपनी बात को समझा सके, ऐसा वक्ता जो है खोज करके लाना चाहिए महाराज। और वक्त्रा छौरम प्रकर्तव्यम, और इस साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ की कथा में ना तो वक्ता को दाढ़ी छौर कर्म करवाना चाहिए, बाल कटवाने चाहिए, और ना ही श्रोता को जो कथा सुन रहे हैं। अब तो महाराज हम टीवियों में देखते हैं कि कथा प्रारंभ हुई तो पंडित जी तो रोज चकाचक क्लीन से बैठे महाराजा। ये भागवत में वर्जित है। हमारे परीक्षित जी महाराज बड़े होशियार। पहले दिन हमने कहा कि परीक्षित जी महाराज 7 दिन अब जो है ये छौर कर्म, बोले छौर कर्म और आज क्या? हमने कहा जी आपकी दाढ़ी वाड़ी नहीं बनी। बोले महाराज हमने इसीलिए आज जो है बना लिया। हम कहा आप तो बड़े देते। और विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकारा कथा श्रवे, और बिना गुरु मंत्र लिए हुए कथा का सुनने का अधिकारी वो श्रोता नहीं होता है। यदि आपने गुरु मंत्र नहीं लिया है तो आप कथा सुनने के अधिकारी नहीं हैं। और ब्रह्मचर्य मधा सुप्तु पत्रावल्याम का भोजनम, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। भूमि पर शयन करना चाहिए, हो सके और नहीं हो सकता है तो तखत का भी सेवन कर सकते हैं, लकड़ी के तखत का। चारपाई में शयन नहीं कर सकते हैं। और हो सके तो घी पी करके कथा कहनी चाहिए और कथा सुननी चाहिए। अब तो ना तो हम में इतना सामर्थ्य कि हम घी पी करके कथा कहें, ना तो आप में ही। परीक्षित जी महाराज से हमने बताया, एक दिन हमने कहा ये नियम है कथा सुनने के और सुनाने के। बोले महाराज अगर घी पी लिया तो मामले गड़बड़ हो जाएगा। हमने कहा वही दशा तो हमारी भी है। तो बोले फिर महाराज, तो हमने कहा फिर कहा गया है कि यदि घी पी करके भी कथा नहीं कह सकते हैं, नहीं सुन सकते हैं, तो फलाहार रह के कथा को सुनना चाहिए और सुनाना चाहिए। ये नियम दोनों के लिए हैं, श्रोता और वक्ता के लिए। हम कह दें कि परीक्षित जी महाराज आप अकेले नियम कीजिए, हम तो दोनों टाइम चकाचक खाएंगे, और ये आप चाहे भूखे रहो और चाहे प्यासे रहो, हमें इससे कोई मतलब नहीं। तो फलाहार भी आज के समय में बड़ा विचित्र हो गया है। बोले चले जाओ बाजार से आलू ले आओ और सुबह रख दो। फलाहार का अर्थ क्या होता? अब जब एक कटोरा आलू खा लिए तो फुल आहार हो गया, फलाहार कहाँ रहा? हाँ, अब गाजर का हलवा जो है खा लिए एक कटोरी। फिर बाद में परीक्षित जी महाराज एक लड्डू बना के लिया। बोले महाराज ये लड्डू देखो कैसा बना है, खोया का। अभी जो फुल हो गया, फलाहार का आ रहा, ये तो फुल आहार हो गया। फलाहार का अर्थ है केवल फल, केवल फल खा करके ही। और यदि इतना भी नहीं कर सकते हैं तो फिर एक टाइम शाम को भोजन कर ले। अगर इतना भी नहीं कर सकते हैं तो एक समय भोजन करें और एक टाइम अपना फल वगैरह ले लें, दूध ले लें और इसका सेवन करके कथा को सुनना चाहिए। और नियम बताए हैं, कामम क्रोधम मदम मानम, क्रोध नहीं करना चाहिए। बताया था परीक्षित जी। सुबह परीक्षित जी की थोड़ी सी आवाज आई हमारे कानों में, हमको बाहर वाला कमरा दिया गया है, थोड़ी सी आवाज आई, हम पहुंचे। हम कहा परीक्षित जी आप क्रोध कर रहे थे? बोले नहीं हम क्रोध नहीं कर रहे थे, वो तो छोटे छोटे बच्चे थे उनको डांट रहे। अच्छा अब एक बात बताइए, क्रोध तो क्रोध है, अब आप बच्चों पर कर रहे हैं या अपनी धर्म पत्नी पर कर रहे हैं? क्रोध तो क्रोध है, क्रोध की तो परिभाषा दूसरी हो ही नहीं सकती। हो सकती है कोई दूसरी।
बोले महाराज हम गुड़ नहीं खा रहे थे। बोले क्या खा रहे थे? बोले गुलगुला खा रहे। हम महाराज बता, परीक्षित जी महाराज तो हमारी ऐसी ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। तो कथा सुनने वाले को क्रोध नहीं करना चाहिए और सुनाने वाले को भी। हमको भी देखे रहेगा 7 दिन में, और जिस दिन करे क्रोध तो बता देना कि आज महाराज किया है। कथा जब 7 दिन की पूरी हो जाए, इसके बाद में 12 ब्राह्मणों को भोजन करा करके, दक्षिणा दे करके, वस्त्र इत्यादि दे करके हाथ जोड़ लेने चाहिए कि प्रभु। अच्छा, ये सारी व्यवस्थाएं जो होती हैं भंडारे की, कन्या भोज की, ये तो हमारी श्रद्धा है और हमारा भाव है कि हम कितना बड़ा भंडारा करते हैं, कितना बड़ा। एक छोटा से छोटा भंडारा भी किया जा सकता है, बड़े से बड़ा भी। अब आपके यहाँ जो यज्ञ में भंडारा हुआ था तो बताते हैं कि आसपास के गांव के लोग भी जो है सम्मिलित थे उसमें। तो ये तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार होता है। लेकिन यदि सामर्थ्य ना हो आप में, तो केवल 12 ब्राह्मणों को भोजन करा करके, दक्षिणा दे करके इस साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ को पूरा किया जा सकता। कोई आवश्यक नहीं है कि आप भंडारा करें विशाल। ये अगर आप में सामर्थ्य है तो अच्छा है, विषय करना चाहिए। लेकिन भागवत में लिखा हुआ है कि 12 ब्राह्मणान पश्चात भोजनेन मधुपायसे। 12 ब्राह्मणों को भोजन करा करके, दक्षिणा दे करके, वस्त्र दे करके, हो सके तो गाय का भी दान करें। परीक्षित जी महाराज आप न करेंगे? परीक्षित जी महाराज करें। हमारी गाय 17 लीटर दूध देती है, तो आप हमारी गाय ले जाएंगे तो महाराज पहले से मला हाथ हिला रहे, बोले हम गाय का दान। और बताया है परीक्षित जी महाराज। अब ये विधान सबसे ज्यादा कठिन है। कैसा? कि यदि आप में सामर्थ्य हो तो 3 तोला सोने का सिंहासन बनवा करके, भागवत पुराण की पोथी रख करके ब्राह्मण को दान करना चाहिए, यदि सामर्थ्य हो। यही सबसे ज्यादा कठिन। अच्छा, इसमें आप नहीं कह रहे हैं कि नहीं देंगे? अच्छा, इसमें सामर्थ्य है। अच्छा, गाय में कह रहे हैं कि सामर्थ्य नहीं है, गाय का दे पाएंगे। 3 तोला सोने में मना नहीं कर रहे हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, हम नहीं कह रहे। देखिए भागवत में लिखा हुआ है, भागवत में श्लोक लिखा हुआ है कि सत्तो पलत्रयमितम स्वर्ण सिंहम विधाय च। 3 तोला सोने का सिंहासन बनवा करके उसमें भागवत की पोथी रख करके दान करना। तो ये साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ का विधान है। महात्म्य यहां पर पूरा होता है। अब सौनकादि ऋषि सूत जी महाराज से कहते हैं कि प्रभु, ये जो भागवत कथा कहां से इसका प्रचलन चला, कहां से आई, किसके द्वारा सुनाई गई, किसके द्वारा गाई गई, कृपया करके वो कथा हमको सुनाइए। जब सूत जी महाराज से ये प्रश्न किया तो सूत जी महाराज कहने लगे, यह भागवत कथा श्री नारायण हरि के मुख से प्रकट और ब्रह्मा जी को संकल्प मात्र से ही वो भागवत कथा का चतुश्लोकी भागवत के माध्यम से ज्ञान कराया। ब्रह्मा जी को सुनाया नहीं, भागवत कथा सुनाई नहीं, केवल संकल्प मात्र से ही। पहले के समय में मेधा शक्ति बहुत तीव्र होती थी। क्यों तीव्र होती थी? और जैसे ही समय धीरे धीरे, आज के समय में तो इतनी मेमोरी कमजोर हो गई है, यदि किसी से थोड़ा सा पहाड़ा पूछ दो तो महाराज
तुरंत कैलकुलेटर निकालता है। थोड़ा सा जोड़ दे दो कि इतने रुपया बेटा थोड़ा सा जोड़ के बताना कितने हो रहा है, तो तुरंत कैलकुलेटर मोबाइल निकालेगा, तो मोबाइल में कैलकुलेटर तुरंत जोड़ेगा। हम लोग पूरी तरह से अपने दिमाग को प्रयोग करना ही बंद कर दिया, मेधा शक्ति कमजोर हो गई। पहले के विद्वानों को वेद पढ़ाए जाते थे तो केवल एक बार पढ़ा ही दिया जाता था और वो वेद पूरा लेकिन अब तो महाराज ऐसी स्थिति है। हाँ, सीताराम बोलिए। और श्री हरि नारायण के माध्यम से वह संकल्प मात्र से ही चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को ब्रह्मा जी के बाद व्यास जी के बाद श्री सुखदेव जी के माध्यम से परीक्षित जी को सुनाई। यहां से अभी तक आप महात्मा की कथा सुन रहे हैं। भागवत का प्रथम स्कंद कथा अब यहां से प्रारंभ होती है। भागवत का प्रथम श्लोक है जन्माद्यस्य यतो अन्वयादितरत चार्थेष्वभिज्ञास्वरा तेने ब्रह्महृदयादिकवे मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृतः धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोजित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेदवास्तवमत्र वस्तुसेवेदं तापत्र्योन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरोध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पितरोलगलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव्यसंयुतं देवते भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। ये भागवत के मंगलाचरण के प्रारंभिक 3 श्लोक हैं। प्रथम श्लोक में ध्येय, दूसरे श्लोक में ज्ञेय और तीसरे श्लोक में पेय। प्रथम श्लोक में ध्येय, किसका ध्यान करें, और दूसरे श्लोक में ज्ञेय, किसका गुणानुवाद गाएं, और तीसरे श्लोक में पेय, क्या पिए। इन तीनों श्लोकों का अर्थ समझ लीजिए क्या है। जन्माद्यस्य, ये ब्रह्म सूत्र का दूसरा सूत्र। ब्रह्म सूत्र के दूसरे सूत्र से ये भागवत का प्रथम श्लोक प्रारंभ होता है। जन्माद्यस्य यतो अन्वयादितरतस्। इसमें ना तो किसी देवता का नाम लिया गया है, इसमें तो कहा गया है किसका ध्यान करें। पहले श्लोक में क्या है, ध्यान करें किसका, सत्यम परम धीमहि। ये नहीं कहा गया है
रामचंद्र धीमहि। ये तो नहीं कहा गया कि राम जी का ध्यान करें या हनुमान जी का ध्यान करें, माता रानी का ध्यान करें। किसका ध्यान करें? सत्यम परम धीमहि। और वह सत्य कौन है? वह सत्य कौन है? कहा जाए कि क्या व्यास जी, सुखदेव जी ब्रह्मा जी का ध्यान कर रहे थे? बोले ब्रह्मा जी का भी नहीं ध्यान कर रहे थे। किसका ध्यान कर रहे थे? वह सत्य कौन है जिसका ना तो आदि है ना अंत है, जिसने इस संपूर्ण विश्व की रचना की है। संपूर्ण विश्व की जिसने रचना की है, वही उसको प्रकट करने वाले हैं और वही उसको मिटाने वाले हैं। वही आदि है, वही अंत है। और उसका स्वरूप कैसा है? विराट स्वरूप में है। जिनका करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश, जो कि हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने वाला है। जिनके तेज से संपूर्ण अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो जाता है, ऐसे सत्य परम पिता परमात्मा का हम ध्यान करते हैं, जो हमारे तीनों प्रकार के तापों का हरण कर लेते हैं। किसका गान करें? उसी परम पिता परमात्मा का गान करें। और क्या पिए? निगम कल्पितरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव्य संयुतम। यह भागवत वह कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है जिसमें रस ही रस है। किंचित मात्र कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको हम त्याग दें। त्याग कुछ भी नहीं है जिसका हम। अच्छा, अब यहां पर लिख दिया गया है कि मुँह रहो रसिका भो विभाविका। बार बार इसको जो है सुने, बार बार इसको सुने कथा को। अच्छा, ये क्यों कहा गया बार बार? क्योंकि ये कथा इतनी रसमयी है, यदि आप एक बार इसके रस में डूब गए तो आप बार बार जहां जहां कथा होगी वहां वहां जाकर के सुनेंगे। यदि आपको इस कथा से प्रेम हो गया, इस कथा के रस में डूब गए। क्यों? जैसे आप जब इस संसार में आए थे तो क्या ये पुड़िया, ये सुपारी, ये तंबाकू का सेवन करते थे? नहीं करते थे। इसके बीच में ही किसी ने दिया, भैया ये लीजिए 2 टुकड़ा जो है खा लीजिए। बोले हम नहीं खाते हैं, हमको जो है चक्कर आने लगता है, जो है वो गले में जाने का ऐसा लगने लगता है जी। अरे बोले खा कर तो देखो। हमने 2 टुकड़ा लिए पुड़िया के, सुपारी के, और जैसे ही खाया तो अजीब सा टेस्ट लगा, उसको चक्कर भी आने लगे, थूक दिया। अब फिर वो दोबारा उसने कहा अरे एक बार और हमारे प्रेम में जो है आकर के हाँ पा लीजिए। अब धीरे धीरे 2-2 दाने हम खाने भी लगे। अब हमको चक्कर भी नहीं आते हैं, ना हमारे गले में जो है कुछ, ना हमारे जीभ में। अब हमको वो 2 दाने अच्छे लगने लगे। अब जब वो व्यक्ति मिलता है कभी, भैया है क्या 2 दाने निकालो, अब 2 दाने हम मांग के खाने लगे। अब धीरे धीरे हुआ क्या कि एक दिन हम जो है पूरी की पूरी पुड़िया हमारा चकाचक। अब तो ना हमको चक्कर आते हैं ना उल्टी होती है। जबकि ये क्या है? ये व्यसन है, ये हमारे लिए हानिकारक है। ये कितना प्रभावशाली है।
जब ये एक छोटा सा मसाला हमारे लिए, अब आगे चल के कहा गया कि भैया आप इसको क्यों खाते हैं? बोले अगर हम इसको नहीं खाते हैं तो हमको चक्कर आते हैं। अब ये विडंबना देखो साहब, जब हम पुड़िया खाते नहीं थे और कोई हमें 2 दाने भी दे दे तो हमें चक्कर आ जाते थे। अब विडंबना ये हो गई कि अब पुड़िया यदि खाने को नहीं मिलती है तो चक्कर आते हैं। तो जब ये एक छोटा सा व्यसन हमारे जीवन में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देता है, तो ये तो वो फल है जो श्री सुखदेव जी के मुख से, अच्छा तोता जिस फल में अपना चोंच लगा देता है तो वो फल, या तो ऐसा मान लीजिए कि तोता उसी फल में चोंच लगाता है जो मीठा होता है, या तो ऐसा मान लीजिए कि तोता के लगाने पर वह फल मीठा हो जाता है। अच्छा हम लोग जैसे बाजार में जाते हैं तो कोई फल अमरूद रखा हुआ है, देखा थोड़ा सा उसमें कटा हुआ है, हाँ भैया ये फल दे दो ये मीठा होगा। क्यों? क्योंकि इसमें तोता ने जो है चोंच लगेगा। और ये फल भी संपूर्ण समूचा फल उस कल्प वृक्ष से गिरा हुआ वो फल कि न तो ये कहीं से टूटा और न चिटका। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? यदि वृक्ष में फल लगा हो और पका हुआ हो और नीचे पृथ्वी पर गिरे तो उसको तो चिटक जाना चाहिए या बीच से टूट जाना चाहिए। नहीं टूट जाना चाहिए पृथ्वी, क्योंकि वो पका हुआ है, कच्चा तो है नहीं। कह रहे हैं कि पका हुआ फल। तो बोले ये इस कारण से नहीं चिटका, इस कारण से नहीं टूटा। क्यों? क्योंकि ये सीधा पृथ्वी पर नहीं गिरता है, एक डाल से टूट करके दूसरी डाल में आता है, दूसरी से तीसरी में, फिर इसके बाद में। यही क्रम होता है इस फल का। भगवान नारायण के द्वारा किसको? ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी के बाद व्यास जी को, और व्यास जी के बाद। तो ये फल पूर्ण समूचा फल है। बाजार में हम जाते हैं, फल देगा चिटका हुआ है या कहीं से, बोले भैया ये फल नहीं लेंगे। अरे बोले ले लो, फिर इसके पैसे कम देंगे, चिटका हुआ है, संपूर्ण साबुत फल। और फलों में भी इस भागवत को आम के फल से संज्ञा दी गई है। क्यों? आम का फल ही एक ऐसा फल है कि जिसको हम बार बार मुंह में डालते हैं, फिर निकालते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जैसे आपको इस समय क्या आ रहा है? अमरूद ज्यादा आ रहा है। अच्छा अमरूद आपको दे दिया जाए काट के और कह दिया जाए कि इसको मुंह में डालिए, और डालने के बाद में कह दिया जाए निकालिए, और निकालने के बाद में फिर कह दिया जाए कि मुंह में डालिए, आप डालेंगे? नहीं डालेंगे। अच्छा गर्मियों का जब समय आता है और आम आता है, हाथ पर रख के और फिर वो तो रस तो पूरा चला गया बार बार, अब बची कुची गुठली निकाली, फिर देखो। तो ये वो फल है कि जिसको बार बार सुनने का मन करता है, बार बार। अच्छा फल खाने की भी स्थिति जो है बड़ी है। हाँ, बहू जब अपनी ससुराल में जो है फल खाती है तो किस तरह से खाएगी, देखिएगा, थोड़ा सा अनुभव कीजिएगा, देखिएगा। उसको कायदे से छीलेगी, छीलने के बाद में काटेगी, काटने के बाद में प्लेट में रखेगी, और प्लेट में रखने के बाद में फिर वो कांटा वाली चम्मच नहीं आती, वो कांटा वाली चम्मच लेके आवेगी और चम्मच से फिर उसको एक जो है पीस छोटा सा, और वही फल जब अपने मायके में जाके खाती है महाराज तो उसको धोना भी नहीं है, उठाया। हाँ, हम ताकि हमारे जो है ससुर देखें, हमारे पति देखें, बोले नहीं हम बढ़िया पढ़े लिखे समाज से हैं, बढ़िया कायदे से जो है। तो ये वो फल है जो श्री सुखदेव जी के मुख से किनको सुनाई गई? श्री परीक्षित जी महाराज।
व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरि सुजस बखान। इस कथा की बड़ी महिमा है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि भगवान ने अनेक अवतार लिए। भगवान ने अनेक अवतार लिए। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? भगवान को क्या एक अवतार में एक रूप में आनंद नहीं आ रहा था क्या? भाई भगवान एक ही भगवान रहते। जैसे सनातन धर्म के अलावा और भी हैं, धर्म है नहीं है, और भी धर्म है, ईसाई धर्म है, इस्लाम है, और भी धर्म है। उनमें तो केवल एक एक ही रहते हैं ना, कि दो दो चार चार है, एक एक ही है। लेकिन सनातन धर्म में ऐसा क्यों कि भगवान ने कई अवतार लिए? ये भी भगवान के अवतार ही है महाराज। आज हाँ खूब दया करें, कथा में खूब आ रहे हैं बार बार, ये भी भगवान के अवतार है। कमेटी वालों से निवेदन है कि ये भगवान को थोड़ा सा जो है कथा में, माताएं बड़ी जल्दी देखने लगती हैं ये भगवान। हाँ भैया लोग तो बाद में देखते हैं, क्योंकि उन्हीं की तरफ से आते हैं ना ये भगवान। तो पहले भगवान का अर्थ समझ लीजिए। भगवान, भगवान। भा से भूमि, भा से भूमि, फिर इसके बाद भ, फिर क्या आया? गाया। गा से गगन, गा से गगन, फिर क्या आया परीक्षित जी? वा, वा से वायु, और फिर उसमें एक आ का डंडा लगा हुआ है, लगा है डंडा। तो आ से अग्नि, और ना से नीर, क्षिति जल पावक गगन समीरा। यही तो भगवान का स्वरूप है। पता नहीं हम आप कहाँ खोज रहे हैं भगवान। मेरे मन में राम, तन में राम, लेकिन भगवान को हम यहाँ वहां खोज रहे हैं। कहाँ है भगवान? तो भगवान का अर्थ तो समझ में आ गया कि भगवान कहाँ है। कहाँ है भगवान? शौनकादि ऋषि कहते हैं कि भगवान को ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि जो अनेक अवतार लिए। भाई राम जी ही राम के रूप में आए थे तो राम के ही रूप में आते, कृष्ण के रूप में आते, कच्छप के रूप में, मोहिनी के रूप में, कई अवतार लिए, वाराह के रूप में। तो भगवान के अनेक अवतार हुए। तब सूत जी महाराज ने एक दृष्टांत दिया। बोले अच्छा एक बात बताइए कि जैसे जल को हम फ्रिज में लगा देते हैं, सभी के घर में होगा फ्रिज, फ्रिज में जल को लगाया तो वो बर्फ हो जाता है, बर्फ बन जाती है। अच्छा है तो वो जल ही, जो बर्फ बनी जल ही है कि नहीं है, लेकिन अब वो बर्फ हो गई। अब हम उसी जल को अग्नि में जब तपाते हैं तो भाप के रूप में निकलता है। वो भाप है तो जल ही कि नहीं है? जल ही है, अंतर तो नहीं है। परिचित जी अंतर है? नहीं है अंतर। लेकिन यदि आपको जुकाम हो जाए महाराज, सर्दी का समय चल रहा है, जुकाम भी बहुत जल्दी होता है। अच्छा आपको जुकाम हो जाए और डॉक्टर कह दे कि जाओ चूल्हे में जो है जल रखना, और जल रख करके जो उससे भाप निकले उसमें थोड़ा सा विक्स या झंडू बाम डाल देना, उसकी भाप लेना, जुकाम ठीक हो जाए। जल वो भी है
और हम भाप ना लेकर के और बर्फ खा लें, वो भी तो जल है, बर्फ भी तो जल है। अच्छा बर्फ खा लें फिर महाराज क्या होगा? अच्छा एक उदाहरण और ले लीजिए, और एक दृष्टांत ले लीजिए। जैसे आटा होता है ना, गेहूं का आटा। अब आटे की रोटी भी बनती है तो वो आटा ही, आटे की रोटी बनती है, आटे की पूड़ी बनती है, और आटे के परेठा भी बनते हैं ना। अच्छा जो पूड़ी बनी तो बना तो आटे से ही, हाँ? अब कह दिया जाए किसी को रोज पूड़ी खिलाई जाए, रोज पूड़ी खिलाई जाए, तो एक दिन कह देगा भैया डॉक्टर ने हमको ये पूड़ी मना की। परीक्षित जी ने प्रथम दिन हमसे कहा महाराज पूड़ी बनवा दे। मैं अब कहा परीक्षित जी महाराज दया रखो, हम अपनी रोटी सेक लेंगे। हाँ डॉक्टर मना कर दिया कि ज्यादा पूड़ी खाएंगे, ज्यादा चिकनाई खाएंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे। अब पूड़ियां भी कई प्रकार से बनती हैं, परेठा भी कई प्रकार से बनते हैं। कह दिया जाए कि परेठा भी कई प्रकार होते हैं, आलू के परेठा, गोभी के परेठा, मेथी के परेठा नहीं बनते हैं, माताएं बनाती हैं हमारी से। रोटियां भी कई प्रकार से बनाई जाती हैं। रोटियों के प्रकार ना देखे हैं रोटियों के? अरे दादा आपने देखे हैं बेलन वाली, होते हैं ना रोटियों के प्रकार की? नहीं होते हैं। अच्छा ना होते हो तो कह दीजिए कि नहीं होते हैं। तो जिसको जिसमें जैसी रुचि है, जिसको जैसा अच्छा लगा, भगवान उसी रूप में। यही कारण था कि भगवान ने अनेक अवतार लिए, 24 अवतार भगवान ने लिए हैं। पहला अवतार लिया है सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के रूप में। दूसरा शुकर, नारद, नर नारायण, स्वामी कपिल, दत्तात्रेय, यज्ञ भगवान, ऋषभदेव, राजा पृथु, मत्स्य, कच्छप, हैग्रीव, हंसा अवतार, धन्वंतरी अवतार, मोहिनी, नरसिंह, वामन, परशुराम, व्यास, राम अवतार, बलराम, कृष्ण, बुद्धा अवतार। और अब कलिकाल में कल्कि भगवान के रूप में भगवान अवतार लिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। यदा मृधे कौरव संजयाना वीरेश्वथो वीर गतिम गतेषु ब्रकोदरा विधि गदा विमर्श भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्री। कौरव पांडवों का युद्ध हुआ महाराज महाभारत में। सारी कौरवों की सेना मारी जा चुकी थी और वह दुर्योधन रणभूमि में पड़ा कराह रहा था। तभी वहां उसका मित्र अश्वत्थामा आता है और आकर के कहता है मित्र तुम्हारे दुख का कारण क्या है? यदि तुम मुझे एक दिन का भी समय देते तो मैं तुम्हारे दुख को दूर कर देता। तब दुर्योधन ने कहा कि मैं आज तुम्हें अपना सेनापति नियुक्त करता हूं। तुम्हें करना यह होगा कि यदि तुम 5 पांडवों में से एक को भी मार सके तो मेरे मन को ये शांति तो मिल जाएगी कि हम 100 थे, 100 में आज एक भी नहीं बच रहा है। और पांडव और आज 5 के 5 क्यों? क्योंकि उन पर भगवान की कृपा थी।
सर पर सीताराम फिकर फिर काहे का। जिनके सर पर भगवान का हाथ होता है, उनका कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल न बांका होता उसका, बाल न बांका होता उसका, जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला। पांडव क्यों पूर्ण सुरक्षित रहे? क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ में थे। और भगवान तो अंतर्यामी सब कुछ जानने वाले हैं। वो समझ गए कि अश्वत्थामा आने वाला है। पांचों पांडवों को लेकर के वन की ओर चले गए। और जब चले गए, अश्वत्थामा वहां आता है, शिविर में प्रवेश करता है। देखता क्या है कि पांचों पांडव लेटे हुए। वो पांचों पांडव नहीं थे, वो पांचों पांडवों के पुत्र। और उन्हीं के सर काट करके ले जाता है दुर्योधन के पास। और ले जाकर के दुर्योधन से बोलता है कि मित्र, तुमने एक पांडव के लिए कहा था, मैं पांचों के पांचों पांडवों का सर काट करके लेकर के आ गया हूं। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ। अरे मित्र, तुमने तो वह कार्य कर दिया जो कि बड़े से बड़े महारथी भी नहीं कर पाए। पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य। मन में प्रसन्न होता है और कहने लगता है कि मित्र, लाओ तो जरा उस भीम का सर, मैं भी देखूं कितना मजबूत है। और जैसे ही भीम के पुत्र का सर दुर्योधन को दिया, और दुर्योधन ने जैसे ही दबाया तो विलाप करने लगा। पहले हंस रहा था, फिर रोने लगा, कहने लगा, मित्र, तुमने ये क्या कर दिया? हम तो 100 मारे ही जा चुके थे, अब तो तुमने हमारे वंश को चलाने वाले जो हमारे आगे की संतानें थी उनको भी मार डाला। दुर्योधन को ये वरदान था कि जब तुम्हारे जीवन में दुख और सुख एक साथ आवेंगे तभी तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जब ये सोचने लगता है मन में कि चलो पांडव नहीं सही, लेकिन पांडवों के पुत्रों का तो वध हो गया, तो हंसने लगता है। और जैसे ही मन में आता है, अरे हमारे वंश को चलाने वाले नौनिहाल ऋषियों का वध हो चुका, अब हमारे वंश की परंपरा को कौन चलाएगा? तो होने लगता है, उसी क्षण इसकी मृत्यु हो जाती। प्रातःकालीन वेला जैसी होती है, माता द्रौपदी शिविर में प्रवेश करती है। देखती क्या है कि पांचों के पांचों पुत्र मारे जा चुके हैं, तो विलाप करके रोने लगती है, चिल्लाने लगती है, हा पुत्र हा। जिस माता का एक पुत्र मारा जाए, उस माता की स्थिति क्या होती है? और जिसके 5 के 5 पुत्र मारे जाए, उसी क्षण भगवान पांचों पांडवों को लेकर के आते हैं। और जैसे ही लेकर के आते हैं, पांचों पांडव देखते हैं क्या है कि द्रौपदी विलाप कर रही है और पांचों बालक मरे हुए पड़े हैं। यह देखकर क्रोध में भर करके भीम ने गदा उठाई। बोले, वो बच नहीं सकता है जिसने हमारे पुत्रों का वध किया है। अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठाया और धनुष उठा करके
धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ाता है कि संपूर्ण पृथ्वी में जहां कहीं भी वह हत्यारा छिपा होगा, आज मेरे हाथों से बच नहीं सकता। अर्जुन वहां से चल देता है और आगे जैसे ही बढ़ता है तो अश्वत्थामा दिखाई देता है। अश्वत्थामा अर्जुन को आता देख करके भागने लगता है, किंतु जब उसको लगता है कि अब मैं अधिक दूर नहीं जा पाऊंगा, तो ये ब्रह्मास्त्र का संघान कर देता है। और जैसे ये ब्रह्मास्त्र का संघान करता है तो अर्जुन भयभीत हो जाते हैं। लेकिन यहां पर बात वही आ जाती है, सर पर सीताराम फिकर फिर काहे। भगवान कृष्ण तो उनके साथ में ही थे ना, और भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन लोहे को लोहा काटता है और इस ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र ही काट सकता है। तुम भी ब्रह्मास्त्र का संघान करो। और ये अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाना तो जानता है, किंतु वापस करना नहीं जानता। तुम अपने ब्रह्मास्त्र को पुनः वापस कर लेना। अर्जुन ने ऐसा ही किया। अब तो अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ करके रथ में बांध करके डाल लेते हैं और जैसे ही शिविर की ओर आते हैं तो देखते क्या है कि माता द्रौपदी हाथ जोड़े खड़ी है और कहने लगती है, मुचिता मुचिता मेषु ब्राह्मणो नितिराम गुरु, ब्राह्मणो नितिराम। छोड़ दो, छोड़ दो। अरे एक तो ये ब्राह्मण है, दूसरा हमारे गुरु का पुत्र है। जिस मां का पुत्र मारा जाए, क्या वो मां अपने पुत्र के हत्यारे को गुलाम करेगी? नहीं करेगी मां। किंतु माता द्रौपदी यहां पर आज अश्वत्थामा को हाथ जोड़े खड़ी है, इसको छोड़ दीजिए क्योंकि ये तो ब्राह्मण है, दूसरा ये गुरु पुत्र है। जिस प्रकार से आज मैं अपने पुत्रों के विलाप में रो रही हूं, उसी तरह से मारो दीदस्य जननी गौतमी पति देवता, गौतमी पति। माता गौतमी अपने पति की मृत्यु से ही दुखी है, और यदि आपने इनके पुत्र का भी वध कर दिया तो ये भाव होना चाहिए, दया का भाव। किंतु आज के समय में हमारे अंदर दया का भाव नहीं है, एक प्रतिशोध की भावना जो उत्पन्न हो जाती है। कैसा प्रतिशोध? कि यदि उसने हमारे साथ ऐसा किया है तो हम भी उसके साथ। लेकिन माता द्रौपदी के अंदर दया का भाव है। एक तो ये ब्राह्मण है और ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। जब माता द्रौपदी ने कहा मुचिता मुचिता ब्राह्मणो नितिराम, छोड़ दो। तब अर्जुन कहने लगे कि हमने तो ये प्रतिज्ञा की है कि जिसने भी हमारे पुत्र का वध किया है हम उसको छोड़ने वाले। भगवान कृष्ण से हाथ जोड़ करके कहते हैं कि प्रभु अब आप ही बताइए उपाय। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, शास्त्र तो ये कहता है कि ब्राह्मण कितना भी आतताई क्यों ना हो उसका वध नहीं करना चाहिए। और शास्त्र ये
भी अनुमति देते हैं कि यदि कोई प्राणी दुराचारी है, दुष्ट है, तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए, उसका वध करना चाहिए। अब अर्जुन कहने लगे, अरे प्रभु, आप ये दोहरी बातें क्यों करते हैं? ये दोहरी बातें क्यों करते हैं? यहां ये भी कह रहे हैं कि ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, और यदि आतताई हो तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। अब मैं करूं तो क्या करूं? भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं। जब देखते हैं भगवान कि अर्जुन को कोई उपाय नहीं सूझ रहा है, तब भगवान ने कहा कि ब्राह्मण का केवल अपमान मात्र से ही उसको मृत्यु तुल्य कष्ट मिलता है। यदि कोई ब्राह्मण हो, उसका अपमान कर दिया जाए तो वो मरे के समान हो जाता है। तब अर्जुन ने अश्वत्थामा की मणि लगी हुई थी मस्तक पे, वो मणि निकाल ली और इसकी चोटी को काट दिया। अब ये चोटी तो महाराज अब एक ऐसा विषय हो गया है कि नाई के पास जाते हैं तो कह देते हैं भैया हाँ सब जो है, चोटी तो अब देखने के लिए ही नहीं मिलती। हमारे सनातन धर्म की ये संस्कृति है, सिखा। लेकिन यदि कोई चोटी रखा दे तो कहता कोई चढ़ारी लगेगा, बड़े पंडित जी बनेगा। लेकिन ये हमारे सनातन धर्म की पहचान है, सिखा। तिलक लगाना चाहिए परीक्षित जी महाराज, और बिना तिलक लगाए आप पूजा में बैठने के अधिकारी भी नहीं है, बिना सिखा के, बिना चोटी के। अब पंडित जी कहते हैं कि भाई जब पूजन कराते हैं, पंडित जी आपके ग्राम में कराते होंगे पंडित जी पूजन, तो कहते होंगे सिखा में हाथ लगाइए। तो अब सिखा होए तो हाथ लगा मैं, तो ऐसे ही हो लिया हाथ, बस पीछे लगा लिया बालों में। पंडित जी ने मंत्र बोल दिया, चिद्रूपिणी महामाय दिव्य तेजा समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धि। पंडित जी ने तो मंत्र बोल दिया, लेकिन आपको फल मिलने वाला नहीं है, क्योंकि शिखा होनी चाहिए और उसमें गांठ। तिलक, पंडित जी जब पूजन कराते हैं तो सर्वप्रथम पंडित जी तिलक करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना। यदि आपके मस्तक पर तिलक नहीं लगा है तभी आप पूजा के अधिकारी, तिलक लगाना बंद कर दिया। जो बूढ़े दादा लोग हैं तो वो तो लगा लेते हैं, और नई संस्कृति के जो बालक हैं वो तो सोचते हैं कि अरे कहाँ से ये तिलक लगाओ फिर पूछो ये, अरे भैया ये तो हाँ आधुनिक फैशन का मामला। और यज्ञोपवीत, परीक्षित जी कहते हैं महाराज हमें तो याद ही नहीं रहती है। तो हम कहा जब डालोगे आप अभ्यास करोगे तब वो जो भाई अभ्यास में आपके आ जाए। यज्ञोपवीत हमारे भैया लोग सब धारण करते हैं, यज्ञोपवीत सब धारण करना चाहिए। यज्ञोपवीत की बड़ी महिमा है। तो यदि आप यज्ञोपवीत धारण करते हैं और उसके नियम का पालन भी करते हैं, अब यज्ञोपवीत तो विवाह में करवाया तो 1-2 दिन तो डाला और बस इसके बाद में निकाला, गले से खूंटे में टांग दिया। बोले महाराज आपन तेज समारोह आप, जबकि ये नहीं होना चाहिए। यज्ञोपवीत तो बहुत ही महत्व है, इसका वैज्ञानिक भी महत्व है। जो हमारे शास्त्रों ने नियम बनाए शिखा का, इसका भी वैज्ञानिक सिद्धांत है। यदि आप शिखा रखते हैं, चोटी रखते हैं, तो आपके मन में बुरे विचार बहुत ही कम आएंगे तो, लेकिन कम आएंगे। यदि आप तिलक लगाते हैं तो यहाँ पर किसका निवास होता है महाराज? सरस्वती माता। बुद्धि की देवी कौन है? सरस्वती माता। और जब हम सरस्वती माता को तिलक लगाएंगे, उनका सम्मान करेंगे, तो वो हम पर कृपा करेंगे, नहीं करेंगे?
करेंगी। अब वैज्ञानिक सिद्धांत बता दें। वैज्ञानिक सिद्धांत ये है कि यहां पर एक ऐसा पॉइंट होता है जिसको दबाने से क्रोध नहीं आता है, जिसको दबाने से क्रोध बहुत कम आता है। तो जब भी तिलक लगावें तो हल्का सा यहाँ पर मध्य में थोड़ा सा दबाव दें, उंगली से थोड़ा सा दबाव दें। यहाँ पर एक ऐसा बटन है महाराज, जैसे आपके मोबाइल में बटन है चटपट वाला, ऐसे यहाँ पर एक बटन है केंद्र में। अच्छा, आपका जब कभी सर दर्द करता होगा तो देखा होगा कि यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट, अगर उसको दबाओ तो आपका सर दर्द ठीक हो जाता है ना। अगर न दबाया हो तो कभी सर दर्द हो तो दबा करके देख लेना। तो इसका हमारे शास्त्रों में जो भी ये सनातन धर्म के लिए नियम बनाए गए तो सब विज्ञान से जुड़े हुए, लेकिन हम धीरे धीरे उनको छोड़ते जा रहे हैं। यज्ञोपवीत, अब लघु शंका हम जा रहे हैं या दीर्घ शंका जा रहे हैं। यहां पर जो है कान में जनेऊ चढ़ाया जाता है, चढ़ाया जाता है। यहां पर एक नस ऐसी होती है कि जब वो उसका दबाव पड़ता है तो पूर्ण रूप से आप जब लघु शंका जाएंगे तो पूर्ण रूप से जो है आपका पेट साफ हो जाएगा, या दीर्घ शंका जाएगा। अब कुछ लोग कह देंगे हम तो भैया जनेऊ चढ़ाते हैं, लेकिन हमारा तो ऐसा नहीं होता है, पेट कभी कभी पेट हमारा खराब भी हो जाता है। अम्मा राज्य बताओ, तुम रोज रबड़ी छानोगे, आओ भर भर के कटोरा दूध पियोगे महाराज, आओ गाजर का हलवा कहाँ जाएगा? फिर कहोगे कि महाराज हम भी तो जनेऊ धारण करते हैं, ऐसा तो हमारे साथ होता नहीं। अति सर्वत्र वर्जते, अधिकता हर जगह। रोटी हमको लाभ करती है, रोटी खाने में हमको शरीर को पुष्टि मिलती है, शक्ति मिलती है। अब हमारी कैपेसिटी 4 रोटी की है, अच्छा 4 की जगह में 8 खिला दी जाए महाराज तो फिर उल्टी होने लगे, टट्टी डकारें आने लगे। तो जिसका जैसा प्रयोग है बस वैसा। तो अति सर्वत्र वर्जते, परीक्षित जी महाराज हम तो चोटी बताने में ये भूल गए कि कथा कहाँ थी। चलो अभी बताए दे रहे, हम तो ऐसे पूछ रहे थे कि आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे। हमको तो सब है दिमाग में कि कथा कहाँ चल रही है। अश्वत्थामा की शिखा को काट करके उसकी मणि निकाल करके अपमानित करके छोड़ दिया। अब तो ये ब्राह्मण अपमान का बदला लेने के लिए उपाय सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। अब इसने क्या किया कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में एक शिशु पल रहा है। इसने क्या किया कि अपने अपमान का बदला लेने के लिए ब्रह्मास्त्र का संघान कर दिया और उत्तरा के गर्भ में वो ब्रह्मास्त्र जाकर के लगा। असहनीय पीड़ा हुई तो भगवान को बुलाने लगे